हेलो लर्नर, शायद आप सभी ने ये बात सुनी होगी कि एक मैक एड्रेस को हमेशा के लिए कभी चेंज नहीं करा जा सकता। यानी एक मैक एड्रेस को केवल टेम्परेरी बेसिस पे चेंज करा जा सकता है, परमानेंट बेसिस पे नहीं। लेकिन आज हम शेल एंड बैश प्रोग्रामिंग की मदद से इस थ्योरी को गलत प्रूफ करेंगे। हम अपने मैक एड्रेस को हमेशा के लिए चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हम हमारे साइबर वर्ल्ड में अनोनिमस रह पाएंगे। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हमें क्लियर हो चुका होगा कि हम अपने मैक एड्रेस को हमेशा के लिए चेंज कैसे रखें, यानी हमारे साइबर वर्ल्ड में कंप्लीट अनोनिमस कैसे रहें। अब समझते हैं इस कंसेप्ट को कि मैक एड्रेस एग्जैक्टली चेंज होता कैसे है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये हमेशा के लिए चेंज नहीं हो सकता, केवल टेम्परेरी बेसिस पे चेंज हो सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में, यानी WSCube के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे AI टूल्स भी सिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और केस स्टडी जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ओवरऑल आपके स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करने में काफी मदद करेगी। ये सारी चीजें लर्नर्स हम लाइव जूम क्लासेस के जरिए सीखेंगे, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने करियर पाथ को क्लियर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छी डेप्थ लेवल का नॉलेज ले पाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पे क्लिक करें और अभी एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू, एंजॉय योर वीडियो। अगर आप कमांड लिखते हैं ifconfig, जिसे मैंने फिलहाल थोड़ा जूम आउट कर रखा है ताकि आपको इसका जो रिस्पॉन्स है अच्छे से समझ आए, उसका फॉर्मेट खराब ना हो, और अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखोगे हमारे पास जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस थे, चाहे वो Docker 0 हो, चाहे वो ETH 0 हो, चाहे वो लोकल होस्ट हो, या फिर चाहे वो WLAN 0 हो, अगर हमारे पास वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड होता तो इन सभी के नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन में, नेटवर्किंग डिटेल्स में आपको इथर नाम का एक वेरिएबल विजिबल होगा। एक वेरिएबल जिसमें आपको अपना मैक एड्रेस विजिबल होगा। ये आपका करंट मैक एड्रेस है इस डिवाइस का। जितने भी डिवाइसेस आपके डिवाइस में होंगे, आपके मशीन में होंगे, चाहे वाईफाई अडेप्टर हो, चाहे ब्लूटूथ अडेप्टर हो, है ना, चाहे इथरनेट केबल हो, उनके मैक एड्रेसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो रियल मैक एड्रेस, ओरिजिनल मैक एड्रेसेस दिख रहे हैं, मैंने हटा दें। तो इसका नॉर्मल प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से मैक एड्रेस को बदलते हैं, उसके बाद हम उसे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig, इसे आप थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig और हमारे उस डिवाइस का नाम जिसका मैक एड्रेस बदलना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा ETH 0। अब जस्ट बिकॉज हम ETH 0 डिवाइस का मैक एड्रेस बदलना चाहते हैं, हमें मेक श्योर करना होगा कि डिवाइस पावर ऑफ हो, क्योंकि हम एक चलते हुए डिवाइस में मैक एड्रेसेस नहीं बदलते या ऐसी कोई भी चेंजेस नहीं करते, अदरवाइज उसके करप्ट होने के या एरर्स आने के चांसेस है। तो हमने यहाँ पे ifconfig ETH 0 डाउन कमांड लिखा, जिसका मतलब है कि ये हमारे इथरनेट डिवाइस को बंद कर देगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो राइट हैंड साइड में हमारे पास इथरनेट का आइकन आ रहा है, जल्दी शो करेगा कि इथरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका है, विच मींस इथरनेट बंद हो चुका है। अब हमें उसका मैक एड्रेस बदलना है, तो हम कमांड लिखेंगे ifconfig ETH 0, और इस डिवाइस में हम क्या करना चाहते हैं कि सर जो इसका हार्डवेयर एड्रेस था, विच इज HW, है ना, उस हार्डवेयर एड्रेस में इथर नाम का एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल के अंदर का डेटा हम बदलना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लर्नर्स, हमने HW इथर के आगे ये अपनी मर्जी का एक रैंडम मैक एड्रेस लिख दिया, जिसकी स्टार्टिंग 7A से हो रही है, जिसकी एंडिंग BB से हो रही है। इवन अगर आप पुराना मैक एड्रेस देखना चाहो तो आप यहाँ पे देखोगे पुराना मैक एड्रेस है FC, उसकी स्टार्टिंग है और उसकी एंडिंग AA है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल ही एक डिफरेंट मैक एड्रेस रखा है, और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसने हमें किसी भी तरीके का एरर शो नहीं करा। और अगर सर अब हम यहाँ पे ifconfig और डिवाइस को फिर से अप करें, विच मींस ETH 0 के बाद आप लिख दें, तो हमारा डिवाइस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और आप जैसे ही ifconfig कमांड रन करोगे, आप देख पाओगे कि ETH 0 में इथर में जो मैक एड्रेस लिखा था वो बदल चुका सक्सेसफुली, विच मींस अब किसी को भी मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस नहीं दिखने वाला। लेकिन इशू यहाँ पे ये है, गैप यहाँ पे ये है कि सर जो थ्योरी हमने सुनी थी कि एक मैक एड्रेस कभी भी परमानेंट बेसिस पे चेंज नहीं होता, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही डिवाइस रीस्टार्ट होगा, जैसे ही उस डिवाइस को हम प्लग आउट करके प्लग इन करेंगे या किसी भी रीजन से, अगर वो मशीन जिसका मैक एड्रेस हमने बदला है, अगर वो रीस्टार्ट होती है, तो वापस ओरिजिनल मैक एड्रेस सेट हो जाएगा, यानी ये कुछ देर के लिए बदला है। ऐसे में क्या करा जाए? तो लर्नर्स, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि आपका डिवाइस था जिसमें बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल मैक एड्रेस था, और जब आपने उस ओरिजिनल मैक एड्रेस को चेंज करके एक न्यू मैक एड्रेस लिया और किसी भी रीजन से आपका डिवाइस रिबूट हुआ, रीस्टार्ट हुआ, बंद होकर चालू हुआ, तो वापस आपका ओरिजिनल मैक एड्रेस सेट हो जाएगा, और जब तक आपकी मशीन चालू होगी तो सभी को ओरिजिनल मैक एड्रेस दिखने लग जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है सर, अगर हमारी मशीन 10 बार रीस्टार्ट होगी तो हमें 10 बार मैक एड्रेस
मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। तो इसका हमारे पास और बेटर सॉल्यूशन है लर्नर्स। हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक ऐसा प्रोग्राम जो डिवाइस को रिबूट होते ही हम एक प्रोग्राम बनाएंगे लर्नर्स, यानी हम एक शेल और बैश के अंदर स्क्रिप्ट बनाएंगे, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो डिवाइस के रिबूट होते ही अपना आप एक ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करेगी जिससे आपका मैक एड्रेस अपना आप बदल जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी बार भी डिवाइस रिस्टार्ट हो, क्योंकि आपका प्रोग्राम एक स्टार्टअप प्रोग्राम बन चुका होगा, यानी डिवाइस की रिबूट होते ही आपका प्रोग्राम भी रन होगा, वो आपके मैक एड्रेस को लगातार बदलता जाएगा। लेकिन हम इस कंप्लीट प्रोसेस को ऑटोमेशन में करना चाहते हैं, हम मैन्युअली खुद कुछ भी नहीं करना चाहते। तो अब ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कैसे होगी, ये समझने के लिए हमने कमांड लिखा gedit स्पेस students.sh, यानी हम एक फाइल में जा चुके हैं जहां पे हम अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे मैक एड्रेस बदल पाएंगे। जो बाय डिफॉल्ट कोड यहाँ पे लिखे थे हमने एक बार सारे हटा दिए। हमने यहाँ पे लिखा #bin/bash। #bin/bash लिखने के बाद लर्नर्स हमने सबसे पहले ये चाहा कि भाई यूजर से हम एक इनपुट ले लेते हैं कि वो कैसा मैक एड्रेस चाहता है ना। जो भी मैक एड्रेस चाहता है या तो उसकी कंपनी का नाम बता दे, वेंडर का नाम बता दे, या फिर वो मैक एड्रेस लिख दे। तो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, हमने लिखा read-p पैराग्राफ के लिए, इसमें हमने मेंशन कर दिया एंटर अ मैक एड्रेस। अब यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं जिससे हम स्टोर करा देते हैं mac मैक नाम के वेरिएबल में, है ना। जो भी यूजर ने मैक एड्रेस लिखा होगा मैक में स्टोर हो चुका है और हम उसी मैक एड्रेस के बिहाफ पे अपना मैक एड्रेस बदलना चाहते हैं, जो बहुत इजी होगा। अगर आप मैन्युअली भी देखना चाहे तो हम कमांड लिखेंगे ifconfig, है ना। अच्छा, एक और काम करते हैं लर्नर्स, यहाँ पे इससे पहले ifconfig मेंशन करें। हमने स्टार्टिंग में क्या करा, एक बार ifconfig कमांड रन करवा दिया। ऐसा करने पे आपके नेटवर्क के डिवाइस उनकी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, यूजर को पता पड़ जाएगा उसे मैक एड्रेस क्या रखना चाहिए। उसके बाद यूजर से इनपुट मांगा जाएगा कि भाई एक मैक एड्रेस लिखो, मैक एड्रेस सेट कर देगा। यूजर से ये भी पूछा जाएगा कि आपको किस डिवाइस का मैक एड्रेस बदलना है ना। तो यहाँ पे इससे पूछा गया, रीड में फिर से एंटर द डिवाइस नेम, यहाँ पे ETS0 WLAN0 जो भी उसको डिवाइस दिख रहा होगा उसका नाम लिख देगा, है ना। एग्जांपल के तौर पर हम मेंशन कर सकते हैं कि भी आप ETS0 लिख सकते हो, WLAN0 लिख सकते हो, और इस तरीके से जो भी डिवाइसेस आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हमने यहाँ पे से हिंट दे दिया। अब यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देगा उसे हम ENT नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, और नेक्स्ट लाइन में जाके हम सीधा वो कमांड लिखेंगे जिससे मैक एड्रेस बदला जा सकता है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig, जो भी हमारा डिवाइस का नाम था तो हमने यहाँ पे लिख दिया $ENT के अंदर जो भी डेटा लिखा होगा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमने उसे सबसे पहले बंद करा, विच मीन्स डाउन, एंटर प्रेस करा। सेकंड कमांड में हम क्या लिखते हैं सर, सेकंड कमांड में तो हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं लर्नर्स, मैक एड्रेस चेंज करने का जो कमांड था वो यहाँ पे एज इट इज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig, डिवाइस का नाम विच इज ETS0, या जो भी आपके डिवाइस का नाम हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और डाउन, क्योंकि डिवाइस को पहले बंद करना जरूरी है। देन हम कमांड लिखेंगे ifconfig, उसके बाद हम लिखेंगे ETS0, यानी फिर से डिवाइस का नाम, लेकिन इस बार हम लिखेंगे कि हमें आपका हार्डवेयर एड्रेस बदलना है। किस वेरिएबल का बदलना है, कि ईथर नाम का एक वेरिएबल था, इसमें हम अपनी मर्जी से कोई मैक एड्रेस देना चाहते हैं, है ना। आप जो मैक एड्रेस है मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं इस मैक एड्रेस को कॉपी करता हूँ और इसमें थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस कर दूंगा, है ना। तो हमने इसे कॉपी करा, अपनी फाइल में आए और यहाँ इस मैक एड्रेस को पेस्ट करने के बाद इस पे चेंजेस कर दिए, जैसे $B को BA कर दिया, एंटर प्रेस करा, और उसके बाद ifconfig ETH0 अब कर दिया। ये कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस है लर्नर्स मैक एड्रेस बदलने का, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमारी काली लिनक्स मशीन में हमें मैक चेंजर नाम का एक सॉफ्टवेयर भी मिलता है। लेकिन अगर किसी डिवाइस में ना हो, अगर हमारे पास कोई और लिनक्स मशीन हो और वहां पे मैक चेंजर नाम का सॉफ्टवेयर ना हो, तो क्या करें, तो ऐसे में आपको मैनुअल कमांड्स आने चाहिए। अदरवाइज हमारे लिए बहुत आसान होता है, हम कमांड लिखते हैं मैक चेंजर -r फॉर रैंडम, है ना, और डिवाइस का नाम, बस इतना सा कमांड लिखने पे हम जो मैक एड्रेस चाहें वो ले सकते थे। बट फिलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मैन्युअली मैक एड्रेस बदलना चाहते हैं। तो हमने मैन्युअली यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसे बदला, डिवाइस को फिर से अप करा, और फाइनली लास्ट में ifconfig लिख के आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो कर दिया है, हमने इसे सेव करा, हमने इसे क्लोज कर दिया, और ये जो फाइल हमारी बनी है हम इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे, जिसके लिए हमने कमांड लिखा chmod +x students.sh। हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अगर आपको टेस्ट करना है कि फाइल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, तो आप लिखोगे $students.sh, एंटर प्रेस करेंगे, ifconfig कमांड रन करेंगे, क्योंकि वो हमने उसके अंदर मेंशन नहीं करा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैन्युअली भी ifconfig लिखते हैं तो आप देख पाओगे कि सर हमारा जो मैक एड्रेस है वो सक्सेसफुली बदल चुका है, BA वाला मैक एड्रेस आ चुका है। लेकिन अगर मेरा डिवाइस रिबूट होता है तब तो ये मैक एड्रेस नहीं रहेगा मेरे पास। तो हम ये चाहते हैं कि हमने अभी अभी जो students.sh नाम की फाइल बनाई, सिस्टम की रीस्टार्ट होते ही ये फाइल अपना आप एग्जीक्यूट होने लग जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ऐसा होने की वजह से हर बार डिवाइस रीस्टार्ट होगा, हर बार ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस आएगा। लेकिन जब तक मशीन चालू होती, जब तक मशीन स्टार्ट होती, उस प्रोसेस से पहले ही, मशीन के स्टार्ट होने से पहले ही हमारा प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा।
और वो हमें न्यू मैक एड्रेस वापस ला के दे देगा। यानी चाहे मशीन कितनी बार भी रीस्टार्ट हो, कितनी बार भी ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस आए, ओरिजिनल मैक एड्रेस के आते ही हमारा प्रोग्राम रन होगा और फाइनली हमें हमारा न्यू मैक एड्रेस ही दिखेगा, चाहे मशीन कितनी बार भी रिस्टार्ट हो। तो सवाल यह है कि अब इसे एक स्टार्टअप प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे crontab -e। crontab लर्नर्स एक ऐसा टूल है जो इस काम को करने में हमारी मदद कर सकता है, और -e का मतलब है एडिटिंग। हम इस टूल की जब पहली लाइन में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट जब आप पहली लाइन में आएंगे तो आपको लाइन कुछ ऐसी दिखेगी जैसे अभी दिख रही है। आपको बस यहाँ पे एक बार एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे हमने एंटर प्रेस करा, हमारे पास यहाँ पे न्यू लाइन आ चुकी है वर्क करने के लिए। इस न्यू लाइन में हम गए, हमने यहाँ पे लिखा @reboot, यानी सिस्टम के रीस्टार्ट होने पर हम चाहते हैं कि ये एक फाइल रन करे। उस फाइल का लोकेशन हमें बिल्कुल सही देना है। आपने जिस भी लोकेशन पे फाइल रखी है, आपको उस लोकेशन का ध्यान रखना है। मेरे केस में वो लोकेशन है /root/students.sh। तो हमने root/students.sh लिख दिया, यानी हमने कहा जैसे ही डिवाइस रिबूट होता है, डिवाइस के रिबूट होते ही इस फाइल को रन करना है। इसे सेव करा, आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर लेना। अभी तो सेव Ctrl+S से सेव करा, Ctrl+X से एग्जिट कर दिया, और हमने यहाँ पे मेरी फाइल का नाम कंफर्म करा, हमने देखा तो students.sh है, विच मीन्स हमने गलत लिखा है। pwd लिख के लोकेशन भी चेक कर ली साथ में। हमारी लोकेशन रूट है, रूट के अंदर students.sh नाम की फाइल है। हमने फिर से crontab -e करा एडिटिंग करने के लिए, और यहाँ पे इसका नाम जो है वो कंप्लीट करा, विच इज students.sh। एस मेंशन करना था, सेव कर दिया Ctrl+X की मदद से, Ctrl+S से सेव करा, Ctrl+X से एग्जिट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को यानी crontab को एक्टिवेट कर देंगे, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे सर्विस cron start। सेकंड कमांड जो हम रन करेंगे वो cron को या cron सर्विस को एक बैकग्राउंड सर्विस बनाने के लिए, ताकि वो बैकग्राउंड में चलती रहे, इसलिए हम कमांड लिखेंगे systemctl start cron, जो cron सर्विस को एक डीमन प्रोग्राम, एक बैकग्राउंड प्रोग्राम बना देगा। थर्ड कमांड हम लिखेंगे अपडेट rc.dcron default, जो cron को एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर बना रहा है कि जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है ये भी स्टार्ट हो। तो हमने यहाँ पे 4 कमांड्स लिख के cron को एक ऐसा सर्विस बना दिया है जो मशीन के रिबूट होते ही स्टार्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और क्योंकि इसके अंदर इस cron सॉफ्टवेयर में हमने मेंशन करा है कि इसे students.sh फाइल को रन करना है, तो लर्नर्स किसी भी रीजन से अगर अब हमारा डिवाइस रिबूट होता है तो आप देखोगे कि हमारा सॉफ्टवेयर अपना बैकग्राउंड में, हमारा प्रोग्राम अपना बैकग्राउंड में रन होगा, और वो प्रोग्राम हमें हमारा नया मैक एड्रेस देगा, चाहे हमारा डिवाइस कितनी बार भी रीस्टार्ट हो। ओरिजिनल मैक एड्रेस किसी को नहीं दिखेगा, यानी अब आप लाइफ टाइम के लिए एनोनिमस हो। आप जैसा मैक एड्रेस रखना चाहो रख सकते हो, आप इस प्रोग्राम को और एफिशिएंट बना सकते हो। आप चाहो तो हमने अब तक जितना भी प्रोसेस मैन्युअली करा आप उसे भी एक प्रोग्राम में डाल सकते हो, चाहे वो cron को एडिट करना हो, उसे स्टार्ट करना हो, उसे मैनेज करना हो, सब कुछ ऑटोमेशन में जा सकता है। हमने यहाँ पे लॉगिन करा। नॉर्मली होना ये चाहिए था कि सर जब आपने लॉगिन करा है तो आपका मैक एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट आना चाहिए था, लेकिन अगर अभी यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस जो AB वाला है वही आया, तो इट मींस हमें नया मैक एड्रेस दिखाया जा रहा है जो कि हमने सेट करा था। प्रोग्राम सही काम कर रहा है। एंड लर्नर्स वन मोर थिंग, हमने crontab के सारे सेटअप्स तो कंप्लीट कर दिया, बस डिवाइस को रिबूट करने की देरी है। बट अगर आपको यहाँ कोई इशू आता है और आप चाहते हो कि नहीं सर हम मैक एड्रेस को और ईजी लेवल पे और ज्यादा तरीकों से चेंज करना चाहते हैं, तो आप मैक चेंजर का यूज ले सकते हैं। वो कैसे लोगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ ही साथ। हमने लिखा gedit, हमारी फाइल का नाम students.sh, और इस फाइल में जाने के बाद यहाँ पे इन सभी कमांड्स की जगह पे हमने मेंशन करा मैक चेंजर को। मैक चेंजर -e जिसका मतलब है लास्ट के 3 पेयर, -r जिसका मतलब है रैंडम मैक एड्रेस, और डिवाइस का नाम ATH0। इस कमांड को हमने 2 से 3 बार रन कर दिया ताकि कंफर्मेशन के साथ ये रन हो ही हो। इसे सेव करा और हमने क्लोज कर दिया। तो फाइल में हम ऐसे भी चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप पूरे कोड मैन्युअली करें, आप ऑटोमेशन का भी यूज ले सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास है। ठीक है, अब फाइनली क्योंकि हम बाकी सेटअप तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार crontab को क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कमांड लिखा crontab -e, क्रॉस चेक करने के लिए कि उसमें सारा डेटा सही है ना। students.sh फाइल का नाम है, रूट लोकेशन है, सब कुछ सही है। हमने सेव करा, Ctrl+X से एग्जिट करा और सिस्टम को रिबूट करा। अब देखते हैं डिवाइस रिबूट होने के बाद चाहे पुराना प्रोग्राम हो चाहे नया प्रोग्राम हो, जो मैक चेंजर या मैनुअल प्रोसेस था, मैक एड्रेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। रनर्स हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, हम इसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ifconfig कमांड रन करेंगे हमारे टर्मिनल में। तो हम यहाँ पे चलते हैं हमारे टर्मिनल में, इसे जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे कमांड लिखेंगे ifconfig और एंटर प्रेस करेंगे। शायद सभी को विजिबल हो कि हमारे पास एक बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल रैंडम मैक एड्रेस आ चुका है जो कि -r का काम था, विच मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। आपको मैक चेंजर के बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैक चेंजर -h फॉर हेल्प, और इसकी पूरी हेल्प आपके सामने आ जाएगी कि यहाँ पे -r, a और कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपकी अलग अलग तरीके से मदद करेंगे मैक एड्रेस को बदलने के लिए।
इवन मैन्युअली बदलना है तो उसके लिए -m ऑप्शन भी अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसमें हमने मैक एड्रेस को हमेशा के लिए बदलना भी सीखा, खुद को एनोनिमस रखना भी सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।